हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये 3 महीने पहले की वीडियो है जो मैं प्ले करने लगी हूँ और आप एक बार ये क्वेश्चन सुनना। मान लो हम करंट अफेयर्स के ऊपर ही छोड़ रहे हैं, तो अगर आप ये टॉपिक भी प्रिपेयर कर जाओगे ना, तो जस्ट आपका इंसिडेंट ही तो चेंज हुआ है। अब पठानकोट इंसिडेंट के बाद अब आपका पहलगाम इंसिडेंट आ गया, जस्ट इंसिडेंट ही तो चेंज हुआ है। आपका आंसर तो आज के बेसिस पर ही आएगा ना। हाँ, जो फैकल्टीज या जो कोचिंग अपने नोट्स को कभी अपडेट ही नहीं कर रही है, अब उनका तो वैसे ही चलेगा। देखो, बट आपको आज के टाइम के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर जस्ट इंसिडेंट बदल जाएगा, बट मेन टॉपिक तो वही रहेगा। शिफ्ट तो इंडिया फॉरेन पॉलिसी हुई। तो यहाँ पर बेसिकली ये बताया गया है कि आपका जो टॉपिक है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, वो टॉपिक सेम रहेगा, जस्ट एक इंसिडेंट चेंज हो गया है। उसी पर ही इस बार यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है। यहाँ पर आप देख सकते हो पहलगाम टेररिस्ट स्ट्राइक, इसी पर्टिकुलर टॉपिक पर ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। यूनिट 14 का ये क्वेश्चन है इंडिया एंड साउथ एशिया वाले टॉपिक का, जिसमें इंडियन पाकिस्तान वाले टॉपिक में ये क्वेश्चन आएगा। एक टॉपिक हम और देख रहे हैं। क्वेश्चन आया 2004 में, 1998 में क्वेश्चन आया, 3 क्वेश्चन आए हैं। और जैसे कि हालात चल रहे हैं, दोबारा भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बांग्लादेश तो ऑलरेडी न्यूज में चल ही रहा है। करेंगे ही, क्योंकि यूपीएससी आज की डेट में 2 तरीके क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहा है। या तो वो केस स्टडी के ऊपर पूछ रहा है, जो आज के करंट अफेयर्स हैं, प्रॉपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के, आगे आने वाले टाइम में आप कैसे देखते हो, फलाने का रिलेशन, ढिमकाने का रिलेशन, अलग अलग कंट्रीज लगा देगा और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में बात करेगा। या फिर आगे की इंडिया की पॉलिसी क्या रहेगी, फॉरेन पॉलिसी क्या रह सकती है, इंडिया की आगे की स्ट्रैटेजी क्या है और इंडिया की प्रेजेंट स्ट्रैटेजी क्या है। पास्ट के क्वेश्चंस यूपीएससी बहुत कम पूछ रहा है आज के टाइम में, ठीक है। इसीलिए ये वाले क्वेश्चंस आपकी प्रायोरिटी बन जाते हैं और इसको आप प्रिपेयर करके जाओगे। अब सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है, इस बार आप आईआर का पेपर देखना, उसी टाइप के क्वेश्चंस आए हैं जो बताया गया था कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट वाला, या फिर अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है, ठीक है। या फिर आपका अभी जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वही क्वेश्चंस आए। अभी होता क्या है ना, ज्यादातर कोचिंग में प्रॉब्लम ये आती है कि जस्ट एक स्टैटिक नोट्स तो दे दिए जाते हैं वही डिक्टेट करा के, और बोल दिया जाता है कि करंट अफेयर्स वाला टॉपिक आप खुद से कर लेना, ये फलानी बुक रेफर कर लो या अपने आप कर लेना। बट वैसा नहीं चलता है। आप देखो कि सारे ये तो करंट अफेयर्स के टॉपिक में से ही आईआर के आ रहे हैं, वो लगातार में बताना पड़ता है, वो नोट्स को अपडेट करना पड़ता है। अगर आप अपडेट नहीं कर रहे हो तो प्रॉब्लम है। अब एक इशू ये है कि जो वीडियोस लगातार बनाए जाते हैं ना, उसमें क्लियरली बताया हुआ है कि आपको ये टॉपिक्स करके जाने हैं, जो टॉपिक्स छोड़ के जाने हैं ना वो तक बहुत क्लियरली बताया हुआ है। क्यों, ये कैसे पता लग जाता है? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पिछले 45 साल के हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं। पिछले 45 साल के मॉडल आंसर्स आपको पीएसआर ऑप्शनल के दिए गए हैं। 45 साल इतना लंबा टाइम होता है कि उस टाइम में आप पूरा इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हो किसी भी ऑप्शनल का, किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे आप मेंस लो, चाहे प्री लो, चाहे आप कोई भी ऑप्शनल ले लो। बहुत लंबा टाइम होता है, इसमें आपको क्लियरली पता लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी आजकल पूछ रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर आपको बेसिक ट्रेंड जानना है ना, तो पिछले 5 से 10 साल के क्वेश्चंस काफी हैं। बट अगर आपको इन डेप्थ एनालिसिस करना है, जिससे कि आप ये भी पता लगा पाओ कि आगे यूपीएससी क्या पूछ सकता है, तो उस चीज के लिए 45 ईयर्स के देखना आप बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। और उसी के बेसिस पर ही हम लोग बता रहे हैं कि ये टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है, इंडिया का फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट देखने को मिल रहा है, जिस पर भी बात की हुई है मैंने। एंड मुझे जस्ट वीडियो नहीं मिली उसकी आज के, कहाँ बात की थी, बट एस जयशंकर का जो क्लासिफिकेशन था ऑफ द करंट फेज एज द फेज ऑफ एनर्जेटिक डिप्लोमेसी। हाँ, इंडिया फॉरेन पॉलिसी का फेजेस के बारे में तो मैंने बहुत क्लियरली बात की है। जस्ट रिसेंटली, मेरे ख्याल में 2 महीने पहले का ये वीडियो है, इसमें मैंने बात की थी। तो ये क्या है ना, अभी रीसेंट पॉलिसी शिफ्ट आपको दिख रहा है अगर, तो उस टॉपिक पे आप मान के चलो कि क्वेश्चन आएगा। और जिस तरीके से पॉलिसी शिफ्ट हो रहा है, आप ओवरऑल इंडिया का आउटलुक देखो, उसी हिसाब के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करो। क्वेश्चंस क्या एक्सपेक्ट करोगे? इंडिया का यूएसए से थोड़ा सा दूर जाना, थोड़ा टैरिफ का इशू, थोड़ा सा जो इंसिडेंट हुआ अभी पहलगाम का, उस पे इशू आएगा। ढाका का इशू चल रहा था, बांग्लादेश का इशू भी मैंने आपको बताया था कि न्यूज में है, वो जरूर प्रिपेयर करके जाना। उसी टाइप के क्वेश्चन सारे आए हैं, एग्जैक्टली रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये भी अगेन यूनिट 14 का ही पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर इंडिया अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर वुड ऑल्सो मीन अ मल्टीपोलर एशिया। यूनिट 12 का ये क्वेश्चन आता है। यहाँ पर मैं आपको ये क्वेश्चंस दिखा देती हूँ
कि जैसे यूनिट 12 इंडिया फॉरेन पॉलिसी है, तो यहाँ पर एस जयशंकर का जो क्लासिफिकेशन है ये टॉपिक आया है। देन इसमें हमने पूरे फेजेस एक्सप्लेन किए हुए हैं, फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी में सारे फेजेस एक्सप्लेन्ड है इसमें। आफ्टर दैट 2025 में अभी इंडो पैसिफिक पर भी क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेटिव है बिकॉज इंडिया रिस्पॉन्डिंग टू द आइडिया ऑफ इंडो पैसिफिक, इस पे पहले भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है। देन ये क्वेश्चन तो आया ही है कि इंडिया ने अपना टाइम टेस्टेड पॉलिसी ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इन्वोक की है, जहां पर यूएसए से थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हुआ है एंड यूएस का जो ऑफर था कश्मीर इशू में मीडिएट करने का वो रिजेक्ट किया है। देन बाय रिफ्यूजिंग टू क्रिटिसाइज रशिया इन द ऑनगोइंग वॉर अगेंस्ट यूक्रेन, ये इस टाइप के जो डिप्लोमेटिक अभी चेंज शिफ्ट इन इंडिया फॉरेन पॉलिसी दिख रहा है उस पर क्वेश्चन आया है। देन एलिमेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी में मल्टीपोलर वर्ल्ड वाला ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया। तो आप देखो कि ऐसा नहीं है बहुत अनोखा कुछ ऐसा अलग सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन बहुत ही सिमिलर लेवल के आपको मिल जाएंगे। देन नाम पर 2 क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं। पहला है कि डज द नॉन लाइन मूवमेंट हैव एनी फ्यूचर इन द वेक ऑफ इंडियाज ग्रोइंग इंडिफरेंस टुवर्ड्स इट। देन नॉन अलाइनमेंट 2.0 पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन भी अगेन नया नहीं है, 2024 में भी इंडिया का नाम पर क्वेश्चन आया था। 2.0 का 2019 में भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला, 2023 में भी नाम पर क्वेश्चन आया था, 2016, 2015, 14, 13, 11, मतलब लगातार में क्वेश्चन आए हैं। और ये मैंने आपको जब ये यूनिट डिस्कस हो रही थी अभी 2 महीने पहले ये यूनिट हमने डिस्कस की थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि नाम पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं लगातार में, ये टॉपिक आप छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बट टू माई सरप्राइज मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती थी कि इसमें 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। आफ्टर दैट यूनिट 14 इंडिया एंड साउथ एशिया, इसका तो मैंने आपको बता ही दिया। देन बांग्लादेश का भी ये जो क्वेश्चन आया है। आफ्टर दैट इंडिया नेपाल में मैंने ये क्वेश्चन पुट अप किया है, आप इसको इंडिया चाइना में भी डाल सकते हो जहां पर आपको ठीक लगे। साउथ एशियन नेशंस की जहां जहां बात हुई है वहां पर आप डिस्कस कर सकते हो। बेसिकली ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, पोटेंशियल रोल की बात की है कि इंडिया किस तरीके से ये जो ट्राइलेटरल इकोनॉमिक एंगेजमेंट है इंडिया चाइना नेपाल, इसको किस तरीके से उसमें रोल प्ले कर सकता है। तो इस टॉपिक पर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, आप इसमें अपने एस्पेक्ट जरूर बता सकते हो। अगर आपको इंडिया चाइना इंडिया नेपाल इसमें अगर आपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर कुछ प्रिपेयर किया है तो आप आइडिया लगा सकते हो। देन यूनिट 15 जो कि इंडियन ग्लोबल साउथ है उसमें अफ्रीका, इंडियाज न्यू इंटरेस्ट इन अफ्रीका पर क्वेश्चन आया है एंड ये क्वेश्चन न्यू नहीं है। आप 2023 में भी देखो मेजर ड्राइवर्स ऑफ इंडियाज इंटरेस्ट इन अफ्रीका। देन 2021 में ड्राइवर्स ऑफ इंडियाज न्यू इंटरेस्ट इन अफ्रीका, मतलब लिटरली वर्ड टू वर्ड रिपीटेड क्वेश्चन है की ड्राइवर्स ऑफ इंडियाज न्यू इंटरेस्ट इन अफ्रीका। तो वही क्वेश्चंस आ रहे हैं 2020 में 2000, तो लगातार में आप अफ्रीका इंडिया पे ये क्वेश्चन देखोगे। 97 में भी क्वेश्चन आया था, तो बहुत पुराने टाइम से ये क्वेश्चन चल रहे। WTO पे 2025 में अभी क्वेश्चन आया है जिसमें ट्रम्प का जो टैरिफ का जो इशू चल रहा है उसमें WTO के कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये अगेन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, आप इसको लोगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है प्रॉपर। देन यूनिट 16 में जहां पर इंडियन ग्लोबल सेंटर्स ऑफ पावर की बात हुई है, यहाँ पर इंडियन EU पर क्वेश्चन आया है जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टैरिफ थ्रेट्स हैव पुश्ड इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन क्लोजर, इवैल्यूएट इंडिया EU पार्टनरशिप। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने करंट अफेयर्स की कोई भी बुकलेट उठा के पढ़ लेना इसमें इंडिया EU आपको मिलेगा, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। इस पर भी रिसेंट टाइम्स में 2016 में 2014 में क्वेश्चंस देखने को मिले। तो अगेन क्वेश्चन अच्छा है, आपने इंडिया EU प्रिपेयर किया हो तो आप इसको करंट अफेयर से लिंक करके डेफिनेटली समझ सकते हो। देन इंडिया जापान, जो कि काफी टाइम से ये इशू चल रहा है, इंडिया जापान के जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा क्वेश्चन है जो आप रिपीटेड इसको मान सकते हो क्योंकि 2014 में भी, 2013 में भी, 2005 में, 17 में, 18, 20, मतलब जगह जगह आप ये इंडिया जापान के रिलेशनशिप्स देखोगे ही। तो ऐसा कोई नया क्वेश्चन यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर इंडिया चाइना जापान का रिलेशन बनाया हुआ है 2012 में, तो आपको इंडिया और जापान का काफी सारे टॉपिक्स यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर इंडिया एंड न्यूक्लियर क्वेश्चन में
क्वेश्चन आया था कि इंडियाज रिलक्टेंस टू परसीव एनी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट inevitably made the multilateral path to nuclear security a default option. तो यहाँ पर न्यूक्लियर रूबिकॉन इन 1998 इसके कंटेक्स्ट में बेसिकली न्यूक्लियर के सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मेजर रीजंस बताने हैं कि ये शिफ्ट कैसे हुआ, इंडिया का जो न्यूक्लियर क्वेश्चन पर ये जो पोजीशन में शिफ्ट हुआ है वो क्यों हुआ है। 2024 में भी इस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा था, इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी पर 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, देन 21 में भी। अगेन ये टॉपिक भी ऐसा है, जब हमने डिस्कस किया था तो रिपीटेडली उसमें लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप क्लियरली बता सकते हो देख के कि इस टॉपिक को छोड़ा नहीं जा सकता, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल ही ऑलमोस्ट क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं। ये वेबसाइट है synopsize.com। PSIR के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट द कोर्सेज आप यहाँ पर देख सकते हो। कहने का मतलब वही है कि जो बताया गया था कि IR में से क्वेश्चंस रिपीट होने वाले हैं, क्वेश्चंस की थीम वही रहती है, सिर्फ करंट अफेयर्स ही चेंज होते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान में कुछ बहुत बदलाव आ गया है, कुछ नहीं हुआ। पहले एक पठानकोट इंसिडेंट था, अब पहलगाम इंसिडेंट हो गया। बांग्लादेश पहले किसी और रीजन से इश्यू चल रहा था, अभी किसी और रीजन से न्यूज में है, पर न्यूज में तो वही ले दे के वही टॉपिक्स रहेंगे ना, हल्का सा करंट अफेयर्स अपडेट होता है। फॉरेन पॉलिसी अभी सिमिलर लेवल की चल रही है सबकी। जो शिफ्ट देखने को मिल रहा है उसमें जो शिफ्ट्स है वो जरूर आप पढ़ते रहो, क्योंकि इंडिया के जो क्वेश्चंस अभी आएंगे ना यूपीएससी में, वो शिफ्ट इन फॉरेन पॉलिसी वाले कंटेक्स्ट में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे।